हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 कराने जा रही हूँ, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू बनने जा रहा है। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। यहाँ पे मुझे कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स देगी, उनके जीरोस निकालने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट, और उनके जीरोस और कॉफिशिएंट के रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। इससे पहले मैंने आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के जीरोस और कॉफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना सिखाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसे जाकर देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। सबसे पहले हम इसके कॉफिशिएंट को लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हम a मानते हैं और इसके आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे a इज इक्वल टू में 1 लिख लेंगे। और x के कॉफिशिएंट को यहाँ पे b मानते हैं, तो x के आगे माइनस का 2 है, तो b इज इक्वल टू में माइनस का 2 ले लेंगे। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है उसको हम c मान लेते हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस का 8 लिखा है, तो c इज इक्वल टू में माइनस का 8 लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको फैक्टर करेंगे। हम इसके मिडल टर्म को इस प्रकार से तोड़कर लिखेंगे कि प्लस या माइनस करने पे माइनस का 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8 आ जाए। तो x का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 2x लिखेंगे और यहाँ माइनस का 4x लिखेंगे। तो एक प्लस का 2x, एक माइनस का 4x, माइनस हो जाएगा, 4x में से 2x चला जाएगा, तो ये वाला 2x बन जाएगा। तो इसलिए हमने इस प्रकार से इसको तोड़ कर लिखा है फैक्टर के रूप में। और उसके बाद जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 से माइनस का 8 आ जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ पे x का स्क्वायर के फैक्टर कर लेंगे। एक x को अब बाहर ले लेंगे ब्रैकेट की, और एक x को अंदर ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। उसके बाद अंदर प्लस का 2 लगा देंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का 4x माइनस का 8 है, तो माइनस के 4 को यहाँ ले लेंगे और अंदर x को ले लेंगे। माइनस का 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 4x, और प्लस का 2 अंदर ले लेंगे, तो माइनस के 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे x माइनस का 4 जो है उसको ले लेंगे यहाँ पर, और बराबर में 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पे x+2 और x+2 दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, x+2 बराबर में 0 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे x इज इक्वल टू में जो x माइनस जो 4 है उसको इक्वल के निशान के बाद इधर लेके आएंगे, तो वो प्लस का 4 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4, ये हमारा पहला जीरोस बन जाएगा, जिसको हम अल्फ़ा का नाम दे देंगे। और x+2 बराबर में 0, इसमें प्लस के 2 को इक्वल के निशान के बाद इधर लेकर आएंगे, तो ये माइनस का साइन में चेंज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू में माइनस का 2, ये हमारा दूसरा जीरोस हो जाएगा, इसको हम बीटा का नाम दे देंगे। आइए देखते हैं अब इसका वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे। इसलिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अब यहाँ पे पहला फॉर्मूला कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि अल्फा और बीटा को पहले जोड़ लेते हैं। अल्फा में 4 है तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं 4, बीटा में माइनस का 2 है तो यहाँ पे माइनस का 2 ले लेते हैं। अब दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जो कि इक्वल होता है माइनस के b/a के। तो यहाँ पे b में यहाँ पे माइनस लगा देंगे माइनस का, और फिर यहाँ पे b में हमने देखिए यहाँ पर जो कॉफिशिएंट था यहाँ पे माइनस का 2 लिखा था, तो यहाँ पे b का में माइनस का 2 ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 2/a। तो a में यहाँ पर एक हमने दिखाया था कॉफिशिएंट में, तो ये ऐसी का ऐसी आ गई, यानी कि किसी भी पॉलिनॉमियल्स के जीरोस को ऐड करने पे वो उनके कॉफिशिएंट के फ्रैक्शन के बराबर होता है। आइए देखते हैं इसका सेकंड फार्मूला है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल होता है c/a के। तो अल्फ़ा यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा यानी कि माइनस के 2 से, तो आ जाएगा 4 2 सा माइनस का 8। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू, सबसे पहले c को हमने यहाँ पे माइनस का 8 कॉफिशिएंट के रूप में लिया था, तो यहाँ पे c में माइनस का 8 आ जाता है, और a को हमने 1 लिया था तो यहाँ पे 1 आ जाता है। तो इस तरीके से अल्फ़ा को और बीटा को मल्टीप्लाई करने पे वो उनके कॉफिशिएंट यानी कि c/a के बराबर होता है। इस तरीके से इसका रिलेशनशिप जो है वो क्लियर हो जाता है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है 4s का स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। इसके भी कॉफिशिएंट को हम लिख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू में यहाँ पर s के स्क्वायर को a बोलेंगे, यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पर a इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे फोर एस यानी कि s के कॉफिशिएंट को यहाँ पे माइनस का 4 लिखेंगे, तो b इज इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पे 1 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए c इज इक्वल टू में यहाँ पे 1 आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आइए देखते हैं इसके फैक्टराइज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसके मिडल वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस करने पे 4s बन जाए, और मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पर 1 आ जाए। तो हम यहाँ पे 4s का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस का 2s ले लेंगे, फिर माइनस का 2s ले लेंगे, और प्लस का 1 ले लेंगे बराबर में 0। तो क्योंकि दो माइनस और दो माइनस माइनस नंबर को यानी कि 2s और 2s को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस का 4s बन जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस के 2 को माइनस के 2 से डिवाइड कर देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया है।
आइए इसको फैक्टर करते हैं। तो पहले 4s का स्क्वायर है तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे, अंदर 2s ले लेंगे और बाहर 2s ले लेंगे और अंदर 2s ले लेंगे। तो 2 2 जा 4s का स्क्वायर बन जाएगा और अंदर माइनस का 1 ले लेंगे। तो 2s को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s बन जाएगा। उसके बाद माइनस के 2s को यहाँ पे वहाँ बाहर माइनस का 1 ले लेंगे, उसको 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 2s और अंदर माइनस का 1 ले लेंगे। तो माइनस के 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 ले लेंगे। फिर यहाँ पे 2s माइनस का 1 जो है उसको ऐसे ही ले लेंगे, 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0। और ये 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1 दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर में 0 लगा देंगे। फिर s यहाँ ले लेंगे, इज इक्वल टू में ये जो माइनस का 1 है इधर जाएगा इक्वल के निशान के बाद तो प्लस का 1 आ जाएगा। और ये 2 मल्टीप्लाई में है इसके, इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू 1/2, ये पहला जीरोज आ जाएगा जिसको हम अल्फ़ा का नाम दे देंगे। इसी तरीके से दूसरा वाला भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, एस बाहर ले लेंगे, इज इक्वल टू में इज इक्वल टू के बाद माइनस के 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। और ये 2 एस के मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके जाएंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू में 1/2, ये दूसरा जीरोज निकल के आ जाएगा जिसको हम बीटा का नाम दे देंगे। अब इसको एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अब इसमें पहला फॉर्मूला क्या कहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो हम अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा में 1/2 है और प्लस बीटा में भी 1/2 है, इनको ऐड कर लेते हैं, बराबर में आएगा माइनस का b/a। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे फिर माइनस का 4 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे b में हमने माइनस का 4 लिया था और ये जो माइनस है ये फॉर्मूले के साथ है और अपॉन में a है, a में हमारे पास कितना था 4 था तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया। अब दोनों के आंसर जो है वो सेम आने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे, अल्फ़ा और बीटा को ऐड करेंगे तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा और नीचे दोनों 2 में से कॉमन ले लेंगे, फिर से कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी माइनस का 4, 2 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो गया, इसे कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा का बराबर होता है माइनस का b/a के, जो कि यहाँ पे प्रूफ होता है 1 इज इक्वल टू 1। आगे है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर है c/a के। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू में c/a। c में कितना है यहाँ पर 1 आ गया था तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और a में कितना था यहाँ पे 4 तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो 1 1 जा 1 और नीचे 2 2 जा 4 तो 1/4 और यहाँ पे 1/4 ये बराबर आता है, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है c/a के, जो कि इसका इनका कॉफिशिएंट है। तो ये इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का भी रिलेशनशिप कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है 6x का स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, यानी कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6x का स्क्वायर और यहाँ पे जो 7x है उसको इधर लेके आ जाएंगे, माइनस का 7x और फिर ये माइनस का तो 3 को यहाँ पे ले लेंगे और इज इक्वल टू में 0 लगा देंगे। अब इनके वेरिएबल को लिख लीजिए। तो x के स्क्वायर को हम a करेंगे तो a इज इक्वल टू में यहाँ पे 6 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर में यहाँ पे 6 है। और x का जो वेरिएबल है यानी कि माइनस का 7 उसको b मान लेंगे तो b इज इक्वल टू में माइनस का 7 ले लेंगे। और जो c3 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको c इज इक्वल टू में माइनस का 3 ले लेंगे। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके मिडिल टर्म को इस प्रकार से स्प्लिट कर दीजिए, तोड़ दीजिए कि इसको प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने पे माइनस का 3 आ जाए। तो हम 6x का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 2x और माइनस का 9x ले लेंगे। एक प्लस और एक माइनस माइनस होता है, 9x में से 2x माइनस कर देंगे तो 7x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3 ले लेंगे इज इक्वल टू में 0। फिर यहाँ पे इसको तोड़ लेंगे, यहाँ पे 6x स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x और अंदर ले लेंगे 3x तो 2 3 जा 6x का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, तो यहाँ पे 2 को 1 से 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 9x माइनस का 3 है तो 3 बाहर ले लेंगे, माइनस के 3 को बाहर ले लेंगे और अंदर 3x ले लेंगे तो 3 3 से 9x आ जाएगा और प्लस का 1 अंदर ले लेंगे तो माइनस के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे 2x और माइनस का 3 इसको एक साथ लेंगे, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 एक साथ एक जैसा है, दोनों में से एक को कॉमन उठा लेंगे, 3x प्लस 1 बराबर में 0 लिख देंगे। उसके बाद x इज इक्वल टू में ये जो माइनस का 3 इस इक्वल के निशान के बाद इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 3 बन जाएगा और 2 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू में 3/2 हो जाएगा, जो हमारा पहला जीरोस होगा, इसको हम अल्फ़ा का नाम दे देंगे। और यहाँ पे 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0,
तो x इज इक्वल टू में ये प्लस का 1 जो है इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू में माइनस का 1/3, ये दूसरा जीरो हो जाएगा जिसको हम बीटा का नाम दे देंगे। आइए देखते हैं इसको प्रूफ, इनके रिलेशनशिप को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है माइनस के b/a के। तो अल्फा में 3/2 है और बीटा में माइनस का 1/3 है, इसको हम ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे माइनस का b में यहाँ पे माइनस का 7 था तो यहाँ पे माइनस का 7, और a में कितना था, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 6 लगा लेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 3 से कर लेंगे, 3 3 से 9, और 2 को 1 से कर लेंगे तो 2 1 जा 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 7/6 ऑलरेडी पहले से है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो वो 7/6 है, और माइनस ऑफ b/a जो है वो भी 7/6 है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो बराबर है इनके कोफिशिएंट के। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो कि बराबर होता है c/a के, तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3 और 2, 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1/3 से, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस का, और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू में यहाँ पे भी c/a है, तो c में यहाँ पे कितना नंबर था हमारे पास, c में था हमारे पास -3, तो हमने -3 लगा लिया, और a में हमारे पास कितना था 6 था तो यहाँ पे 6 लगा लिया। अब क्या है कि दोनों के आंसर जो है वो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, यानी कि अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने पे बराबर आ रहा है उनके कोफिशिएंट c/a के। इस तरीके से इसका थर्ड पार्ट भी खत्म होता है। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u का स्क्वायर प्लस 8u। सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट को लिख लेंगे, यानी कि u का स्क्वायर जो कि a के बराबर होता है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू में 4 लिख लेंगे, और u का जो कोफिशिएंट है वो 8 है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू में 8 ले लेंगे, और यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम c इज इक्वल टू में 0 ले लेंगे। अब इसको फैक्टर कर लेंगे, 4u का स्क्वायर प्लस 8u को हम इसको बाहर अंदर 4u यहाँ पे ले सकते हैं, और अंदर u ले लेंगे, तो 4u को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u का स्क्वायर बन जाएगा, और अंदर 2 ले लेंगे तो 4u को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8u बन जाएगा इज इक्वल टू में 0। तो ये जो 4u है 4u इज इक्वल टू में 0 यहाँ पे लिख लेंगे, और u प्लस 2 इज इक्वल टू में 0 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर u को बाहर निकालेंगे, इज इक्वल टू में ये 0, और ये 4 जो है इसके अपॉन में चला जाएगा तो 0/4, तो u इज इक्वल टू में 0/4 जो होता है वो 0 के ही बराबर होता है। इस तरीके से हमें पहला जो 0 से अल्फ़ा वो 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे u/2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, u इज इक्वल टू में प्लस का 2 को इक्वल के निशान के बाद इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू में माइनस का 2, यानी कि बीटा आ जाएगा वो हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसके कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हम ये फॉर्मूला लिख देंगे, ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर में 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो जो बराबर आएगा माइनस के b/a आएगा। तो अल्फा में कितना है हमारा 0 प्लस बीटा में कितना है माइनस का 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 ही आ जाएगा। और यहाँ पे b में ये माइनस का b कोफिशिएंट में कितना लिखा था 8, तो यहाँ पे हम माइनस का 8 लगा देंगे, और a में कितना लिखा था 4, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, इसे कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो माइनस का 2। इसका मतलब सम ऑफ दी जीरोज़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा को ऐड करने पे -2 जो कि बराबर आता है इनके वेरिएबल यानी कि माइनस के b/a के। तो इस तरीके से इनका रिलेशनशिप क्लियर होता है। आगे इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है c/a के। तो अल्फा यानी कि 0 और बीटा यानी कि -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, और c में हमने यहाँ पे क्या लिया था 0 लिया था, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, एंड a कितना था यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो 0/4 0 के ही बराबर होता है। इस प्रकार से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर है c/a के, ये भी प्रूफ होता है। आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है t का स्क्वायर माइनस का 15, तो पहले इसके कोफिशिएंट को लिख लेंगे, a इज इक्वल टू में यहाँ पर 1 माना जाएगा क्योंकि टी स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा, और b में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे माइनस का 15 है तो c इज इक्वल टू में 15 ले लेंगे। अब इसको फैक्टर करेंगे, t का स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ पे t के ऊपर स्क्वायर है इज इक्वल टू में माइनस का 15 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये रूट में आ जाएगा 15, ठीक है। तो t को हम ऐसे ले लेंगे, और ये जो स्क्वायर रूट है वो इसके ऊपर भी फिट कर देंगे, तो प्लस माइनस दोनों पे हो जाएगा, यानी कि ये √15 को हम एक बार प्लस और एक बार माइनस दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू में यहाँ पे एक बार लिखेंगे √15 प्लस का, और t इज इक्वल टू में एक बार हम माइनस का √15 लिख देंगे। तो पहला जो जीरोज होगा वो √15 होगा जिसको हम अल्फ़ा का नाम दे देंगे, और दूसरा वाला जो जीरोज होगा वो माइनस का √15 होगा जिसको हम बीटा का नाम दे देंगे। आइए देखते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं।
ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा यानी कि √15 प्लस फिर माइनस का √15 इज इक्वल टू में माइनस के बी में हमने क्या लिया था, 0 लिया था, तो यहाँ पे माइनस का 0 लगा देंगे, और यहाँ पे ए में हमने क्या लिया था, 1 लिया था, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। फिर एक प्लस और एक माइनस माइनस होता है, तो √15 में से √15 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 0/1 जो है वो 0 के बराबर है। तो इस तरीके से प्रूफ होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि दो जीरोस को ऐड करने पे वो बराबर होता है इन्हीं के कोफिशिएंट यानी कि माइनस का बी अपॉन ए के। इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √15 मल्टीप्लाई माइनस का √15 बराबर होता है सी अपॉन ए। तो सी में यहाँ पे कितना लिया था हमने, सी में यहाँ पर 15 लिया था, वो भी माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 15 लगा देंगे, और ए में हमने यहाँ पे 1 लिया था, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ माइनस का 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 15 आता है, और सी अपॉन ए को लिखने पे भी माइनस का 15 आता है। इस तरीके से अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, ये भी प्रूफ होता है। आइए देखते हैं इसका 6 पार्ट है 3x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो पहले इसके कोफिशिएंट को लिख लेंगे, यानी कि ए एक्स का स्क्वायर जिसको हम ए नाम दे देंगे, तो इसको हम लिखेंगे ए बराबर 3, और बी एक्स के कोफिशिएंट को हम माइनस का 1 लेंगे, तो बी इज इक्वल टू में माइनस का 1, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 है, तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू में माइनस का 4 लिख लेंगे। अब आइए इसके मिडिल टर्म को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करने पे माइनस का एक्स आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे वो 4 से हो जाए डिवाइड। तो हम लिखेंगे 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी हो जाए, तो 3x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 3x ले लेंगे, माइनस का 4x ले लेंगे, और माइनस का 4 ले लेंगे इज इक्वल टू में 0। तो उसके बाद यहाँ पे 3x ले लेंगे, 3x को अंदर के एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर 4 प्लस का 1 ले लेंगे, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 4 ले लेंगे, और अंदर x ले लेंगे, माइनस के 4 को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, और माइनस के 4 को जब प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू में 0। फिर यहाँ पे 3x ले लेंगे, और माइनस का ये वाला जो 4 है ये ले लेंगे, यानी कि 3x माइनस का 4 ले लेंगे, जो कि बराबर हो जाएगा 0 के, और यहाँ पे x+1 और x+1 दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, तो यहाँ पे x+1 आ जाएगा इज इक्वल टू में 0। फिर x इज इक्वल टू में यहाँ पे माइनस के 4 को इधर लेके जाएंगे, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये जो 3 है जो कि मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3, ये हमारा पहला जीरोस है, और यहाँ पे भी x+1 और x+1 दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, x+1 बराबर 0 लिखेंगे, फिर x इज इक्वल टू में प्लस के 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, जिसको हम बीटा नाम दे देंगे, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा दूसरा जीरोस भी माइनस का 1 हो जाएगा, और पहला वाला 0 4/3 हो जाएगा। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये फॉर्मूला लिख देंगे बराबर में 0। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए के, तो अल्फ़ा और बीटा को जोड़ देंगे, यानी कि 4/3 में ऐड कर देंगे माइनस के 1/1 को, और यहाँ पे इज इक्वल टू में माइनस का बी अपॉन ए में माइनस के बी में हमने माइनस के 1 को लिया था, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, और ये वाला जो माइनस है वो फॉर्मूले के साथ था, और ए में हमने क्या लिया था 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 3 और 1 के एलसीएम 3 आ जाएगा। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, और 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और नीचे 3। तो अल्फ़ा और प्लस बीटा का जो सम है वो भी 1/3 आता है, और इनके जो कॉफिशिएंट है माइनस का बी अपॉन ए उनका भी 1/3 ही आता है। ठीक है, आगे है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करने पे बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो अल्फ़ा यानी कि 4/3 और मल्टीप्लाई बीटा यानी कि माइनस का 1/a, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 1 जा 4 माइनस का 4, और 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो सी में यहाँ पे कितना था, माइनस का 4 था, तो सी भी इसका माइनस का 4 आ जाता है। ए में कितना था, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे 3 में ए में 3 आ जाता है। तो इसका मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के, ये प्रूफ होता है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 8 0 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कुछ मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने हैं जिसके मुझे ज़ीरोस दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके सम और प्रोडक्ट जो है वो दिए हुए हैं, और जीरो के सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, और मुझे इनका पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि मुझे 1/4 दे रखा है, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि जो कि मुझे -1 दे रखा है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू में 1/4 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि -1। उसके बाद हम यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स लिख देंगे और प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर में 0 लिख देंगे। तो एक्स का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4 है, तो यहाँ पे हम 1/4 लगा देंगे और यहाँ पे एक्स ले लेंगे और प्लस यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा -1 है, तो यहाँ पे -1 लगा लेंगे इज इक्वल टू में 0। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो 4 है ये इनका 4 सबके मतलब कि 4 जो है वो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के स्क्वायर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर माइनस का यहाँ पे 1x आ जाएगा, 1x इधर आ जाएगा और 4 को ये वाले -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा इज इक्वल टू में 0, और ये 4 अपॉन में ही रहेगा। उसके बाद ये जो 4 है वो इधर चला जाएगा 0 के पास, तो 4 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास सिर्फ 4x का स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 बचता है, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाता है, तो ये यहाँ से 0 बन जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0 मिल जाता है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है √2 और 1/3। तो √2 जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है और 1/3 जो है वो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा है। तो इसको फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर 0। तो एक्स का स्क्वायर लिख लेंगे और माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे √2 है वहाँ उसको लगा लेंगे, और ये जो एक्स है इसको लगा लेंगे। उसके बाद है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो कि 1/3 है, तो ये वाला 1/3 यहाँ लगा देंगे इज इक्वल टू में 0। फिर यहाँ पे ये जो नीचे अपॉन में 3 है इसको हम इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस वाले 3 से एक्स स्क्वायर को, तो आ जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर इस 3 को इस 2x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3/2x और प्लस का 1। उसके बाद ये जो 3 है वो इधर चला जाएगा 0 के पास। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, और वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3x का स्क्वायर माइनस का 3/2x और प्लस का 1 बराबर में 0। अब आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में है अल्फ़ा प्लस बीटा में 0 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा में है √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 0 है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा में है √5। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर 0। तो एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ पे 0 था तो हमने 0 लगा लिया और यहाँ पे एक्स लगा लिया, फिर प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा में √5 है तो यहाँ पे √5 लिख लिया इज इक्वल टू में 0। एक्स का स्क्वायर माइनस का इसको 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर प्लस √15 80 का ऐसे आ जाएगा बराबर में 0, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस का 0 और प्लस √15 माइनस का 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस √15 आ जाएगा। आइए देखते हैं इसका सिक्स पार्ट है 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 1 है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर में भी 1 है। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर 0। अब एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा में कितना 1 है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे और ये एक्स से एक्स आ जाएगा, और प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा में भी 1 है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे इज इक्वल टू में 0। फिर एक्स का स्क्वायर और 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स आ जाएगा और प्लस का 1। इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। आइए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट में भी माइनस का 1/4 ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/4 है, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि ये भी 1/4 है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर में 0। तो एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है वह माइनस का 1/4 है, तो माइनस का 1/4 लिख लेंगे और ये एक्स है एक्स लिख लेंगे। ये प्लस यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा है तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा में 1/4 है यहाँ पर, तो ये वाला 1/4 लगा लेंगे इज इक्वल टू में 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले एक्स से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x का स्क्वायर, और उसके बाद ये वाले एक्स जो 4 है इसको इस वाले 4 से यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक एक्स रह जाएगा और प्लस का ये वाला 1 आ जाएगा और नीचे वाला 4 आ जाएगा तो इज इक्वल टू में 0। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे है यहाँ पे 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रह जाएगा, और जो नीचे डेनोमिनेटर में जो 4 था वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा हमको 4x का स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 बराबर में 0।
आइए देखते हैं इसका सिक्स पार्ट है 4 और 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा में 4 आता है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा में 1 आता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर में 0। अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे और एक्स लिख लेंगे यहाँ पे, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा में कितना है 1, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे बराबर में 0। उसके बाद एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, इस तरीके से हमें ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।